Hello, bachcho, let's read this question first. Question says the figure shows a fixed square frame of wire having total resistance R placed coplanary with long straight wire. The wire carries current I given by I equal to I naught cos 2 pi t by t. Find flux of magnetic field through square frame. B. EMF induced in frame. C. Heat developed in frame in the time interval 0 to 10t. सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज Faraday's law. कि Faraday's law ही हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताता है. और आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इक्वल टू क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है. अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम माइनस साइन हटा भी सकते हैं. तो यहाँ से ये आपका आता है. अब देखो सबसे पहले आपको फ्लक्स पता करना होगा. फ्लक्स क्या होता है. देखो फ्लक्स होता है बच्चों आपका बी ए कॉस थीटा. थीटा क्या होता है एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच एंगल. अब देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा. जो फील्ड वायर प्रोड्यूस करेगा वो भी परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा. तो थीटा क्या होगा आपका 0 हो जाएगा. तो फाई क्या आ जाएगा बी ए. मतलब हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा बी इंटू इट्स एरिया. तो डी फाई क्या होगा आपका बी इंटू डी ए. ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड आपका वेरी करा डिफरेंट पोजिशन पर इन आपका लूप. तो आपको मतलब डी ए लेना होगा. मान लो यहाँ से आप एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया. देखो इसका लेंथ तो मान लो आप डी एक्स, विड्थ मान लो आपका ए. इसका एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू डी एक्स. और मैग्नेटिक फील्ड एक इन्फाइनाइट वायर से एक्स डिस्टेंस पर कितनी होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स. ये क्या है आपका डी फाई. और देखो यहाँ पर आप ठीक है. अब आप इसको इंटीग्रेट करना होगा आपको. भाई नेट फ्लक्स के लिए क्या होगा आपका फाई क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई. एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी. देखो एक्स की लोअर वैल्यू होगी यहाँ ए सॉरी बी, और यहाँ क्या होगी मैक्सिमम क्या होगी ए प्लस बी. तो कहाँ से कहाँ वेरी होगा आपका बी से ए प्लस बी तक वेरी होगा. तो ये होगा बी से ए प्लस बी. तो ये होगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी एक्स बाई एक्स बी से ए प्लस बी. डी एक्स बाई एक्स क्या होगा आपका ये होगा आपका एल एन एक्स म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई एल एन एक्स क्या होगा आपका ए प्लस बी से ए प्लस बी. देखो बच्चों पहले रखोगे जब एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है एल एन ए बाई बी होता है. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन ए बाई बी क्या होगा ए प्लस बी बाई बी. तो इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस ए बाई बी. क्या लिख सकते हो इसको 1 प्लस ए बाई बी. ये क्या आ गई आपकी फ्लक्स की वैल्यू आ गई. अब देखो आपको हीट डेवलप्ड निकालना है और दूसरा क्या निकालना है इंड्यूस करंट. इंड्यूस करंट के लिए क्या करना होगा आपको पहले आपको फ्लक्स ईएमएफ भी निकालना होगा. ईएमएफ इंड्यूस इन लूप के लिए आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा. देखो आई क्या है आपका आई नॉट कॉस ओमेगा 2 पाई बाई टी ये है. तो यार से पता है टी का फंक्शन है. तो क्या करना होगा आपको ईएमएफ की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको म्यू नॉट. देखो आई का लिख दो आई नॉट कॉस 2 पाई टी बाई टी और ये क्या है आपका ए अपॉन 2 पाई एल एन 1 प्लस ए बाई बी. यही है देखो यही म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई एल एन 1 प्लस ए बाई बी म्यू नॉट ए बाई 2 पाई. और आई क्या है आई नॉट यस यही है. अब इसको आप ये आपका कितना आ गया आपका फ्लक्स आ गया. तो ईएमएफ के लिए क्या करना होगा इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो इसको डिफ्रेंशिएट हम कर देते हैं. ई क्या होगा आपका माइनस डी फाई बाई डी टी. तो कॉस का बच्चा आपका माइनस साइन होता है तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा. 2 पाई बाई टी आगे आ जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू म्यू नॉट आई नॉट 2 पाई ए कॉस क्या होगा आपका साइन 2 पाई टी बाई टी एल एन 1 प्लस ए बाई बी. 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा. तो ईएमएफ कितना आ गया आपका म्यू नॉट आई नॉट ए बाई टी साइन 2 पाई टी बाई टी 1 एल एन 1 प्लस ए बाई बी.
ठीक है, ये आ गया आपका ईएमएफ की वैल्यू। अब देखो कह रहा है हीट डेवलप्ड कितनी होगी, अगर वायर का रेजिस्टेंस क्या है, पूरी लूप का रेजिस्टेंस जो है आपका वो आर है। कितना है आपका लूप का रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। तो देखो पी क्या होता है आपका वी स्क्वायर बाई आर, और टोटल ये 0 से 10 टी के लिए कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना होगा, पी क्या है वी स्क्वायर बाई आर, तो आपको ऐसा करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। और हीट क्या होता है, पीटी होता है ना। अब देखो आपका वी जो है, जो ईएमएफ है आपका वेरी कर रहा है आपका टाइम के साथ, तो जाहिर सी बात है मुझे इंटीग्रेट करना होगा। कांस्टेंट तो है नहीं, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेट करना होगा। कैसे करेंगे, देखो क्या लिखेंगे आप, हीट डेवलप्ड ई स्क्वायर बाई आर डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 टी, ये होगा। देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, आप म्यू नॉट आई नॉट ए बाई टी और एल एन ए 1 प्लस ए बाई बी, इसको आप ऐसे लिख दो, सी हो जाएगा साइन 2 पाई टी बाई टी। इसी क्या है, म्यू नॉट आई नॉट ए एल एन 1 प्लस ए बाई बी, ये। तो यहाँ पर क्या लिख दो, एच क्या आ जाएगा आपका, देखो सी स्क्वायर बाई आर, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 से 10 टी साइन स्क्वायर 2 पाई टी बाई टी डी टी। देखो अब यहाँ पर क्या रखना होगा आपको, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है, कॉस टू थीटा बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई आर। अब देखो बाई 2 को मैंने बाहर ले लिया, 0 से 10 टी, ये क्या होगा 1 माइनस कॉस 4 पाई टी बाई टी, ये क्या होगा आपका डी टी। क्या होगा यहाँ पर आपका डी टी होगा। अब देखो इसको आप अलग कर लो, सी स्क्वायर बाई 2 आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रल 1 का क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी ये क्या होगा यहाँ पर 0 से 10 टी, पर दूसरा ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर क्या होगा 0 से 10 टी। और यहाँ पर करोगे माइनस कॉस का जो होगा बच्चों, कॉस का होगा साइन 4 पाई टी बाई टी, और नीचे भी आ जाएगा आपका 4 पाई बाई टी। देखो बच्चों जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे ना 0 से टी तक, 10 टी तक, तो देखो 0 पर भी इसकी वैल्यू साइन की 0 आएगी, और 10 टी रखोगे फिर भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखो तो 40 पाई आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। तो ये टर्म आपका 0 देगा, इस टर्म का इंटीग्रल नहीं होगा, सिर्फ इसका इंटीग्रल आएगा। तो किसका आएगा, 10 टी आ जाएगा, सी स्क्वायर बाई 2 आर इंटू कितना आ जाएगा, ये 10 टी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 सी स्क्वायर टी बाई आर, ये इतना आ जाएगा। और सी क्या है आपका, देखो यहाँ से आपने निकाला है, सी क्या है आपका म्यू नॉट आई नॉट ए बाई टी, सी क्या है ये 5 बाई आर म्यू नॉट आई नॉट ए बाई टी एल एन 1 प्लस ए बाई बी, इसका होल स्क्वायर इंटू टी। तो देखो अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो टी नीचे, देखो यहाँ पर एक पावर कैंसिल कर देगा, नीचे सिर्फ एक आएगा, इंटू 5 बाई आर एल एन 1 प्लस ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका हीट डेवलप्ड आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। So I hope you understood it well. Best of luck.